बहुत बड़ा नुकसान है एरिया के लिए भी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार तक इनके, दिल्ली में बहुत अनुयायी है डेरा प्रेमी जो वकील साहब से जुड़े हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा दुख तो उस दिन हुआ जब वकील साहब चले गए। और दूसरा दुख कि जो डेरे में जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वकील साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है। 3 संत इस इलाके में आए, मस्ताना जी, मस्ताना जी के बाद में मैनेजर साहब, मैनेजर साहब के बाद में संत वकील साहब बहादुर सिंह जी। मेरे गांव से है, चौटाला गांव के रहने वाले, मेरे फादर के क्लास फेलो रहे। तो मैं तो उस महान आत्मा के लिए यही कहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, जो उनके प्रवचन और उनके विचार जो डेरे में परंपरा है उस परंपरा को कायम रखा जाए। कोई ऐसी घटना ना हो आने वाले दिनों में, जब तक सारा क्रियाक्रम हो जाए उसके बाद में जो डेरे से जुड़े लोग हैं, जो डेरा प्रेमी है, वो मिल बैठ के जो भी फैसला करे वो सबको मान्य होना चाहिए। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि इस प्रकरण को, जो इसमें सच्चाई है, वो आप मीडिया के लोग भी, बहुत बड़ी आपकी भी बहुत बड़ी ताकत है, आप भी इस चीज को स्पष्ट रूप से दिखाइए, ताकि इसमें ये हो कि बहुत बड़ा डेरा है, दिल्ली में भी डेरा है, हर जगह इनके डेरे है, उस डेरे की जो परंपरा है वो कायम रहे। और वकील साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जिसमें आप भी है, चाहे प्रशासन के लोग हैं, सबको इस डेरे की परंपरा को कायम रखने के में सभी का योगदान जरूरी है, आपका भी योगदान बहुत जरूरी है। इनके निधन के बाद जो डेरा श्रद्धालु हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखो, ये उनका खुद का मैटर है, वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो तो मिल बैठ के वही बता सकते हैं। मैं तो आप इस डेरे का भगत था, मैं वकील साहब से मिलता था बहुत बारी, मैं तो मैनेजर साहब से भी मिला हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि जो ये प्रकरण हुआ है बहुत दुखदाई है। अगर डेरे के लोग, जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो जो कोई मांग कर रहे हैं तो उनकी भी सुननी चाहिए। कोई पीछे कारण और कहानी तो है ही ना। जब तक इस डेरे में कभी वकील साहब ने कभी गनमैन साथ नहीं रखा, उनको ये पता नहीं, डेरे के लोगों को पता नहीं भी पिस्तौल और बंदूक में क्या फर्क होता है। यहाँ गोलियां चल गई, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। मैं ये मानता हूँ जी कि पूरा जो इलाका है, समस्त हमारा जो समाज है, सबका नुकसान हुआ, क्योंकि वकील साहब ने जी कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो भी इस डेरे में आया है उसे हमेशा आदर मिला है, सम्मान मिला है, प्रेम और प्यार मिला है। एक संत महात्माओं की एक जो इमेज हम अपने दिमाग में बना के चलते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत थे। और उन्होंने, हम तो बचपन से सुनते आए हैं जी, उनका संघर्ष के बारे में हमने सुना। उन्होंने समस्त समाज को, समस्त इलाके को एक हमेशा अच्छी दिशा देने का काम करा। और मैं तो ये मानता हूँ जी, हर आज इंसान जो इस डेरे से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं वकील साहब से जुड़ा हुआ था या जो उनको जानता भी था, आज उस हर इंसान का कहीं ना कहीं एक परिवार के सदस्य नुकसान हुआ। बाबा जी एक रूहानी शख्सियत सी। बलोचिस्तानी डेरा जगमाल वाली जिहड़ा कि काफ़ी समय तो लैके ये बाबा जी, बाबा बहादुर चंद जी सेवावां निभा रहे सी। वकील साहब जी मैनेजर साहब तो बाद संगत नूं बड़े वधिया तरीके दे नाल, शांति प्रिय तरीके दे नाल इस संगत नूं उस परमात्मा दे नाल, अल्लाह राम वाहिगुरू दे नाल जोड़ रहे सी। और उन्हां दा जिहड़ा जदों असीं सुनिया कि उन्हां दा इस शरीर जिहड़ा दुनिया तो चले गया, हर एक नूं दुख होया, घाटा पिया। साडे खास करके साडे इस एरिए नूं, क्योंकि जिथे भी कोई लगदी सी समाजिक कुरीति लगदी सी जां कोई भी उन्हां नूं कमी पेशी लगदी सी, बाबा जी वकील साहब उस नूं दूर करदे सी, समाज नूं वधिया संदेश दिंदे सी, परमात्मा दे नाल जोड़दे सी। अमन शांति इस डेरे चों बहुत वधिया तरीके दे नाल संदेश दे रहे सी। और दुख लग्या अज वो साडे विचकार नहीं रहे, पर उन्हां दे कीते होए उपकार, उन्हां दे दित्ते होए संदेश, इस मानवता दे भले लई कीते हुए काम हमेशा याद रहेंगे। पूरे सिरसा इलाके को तो लगा ही है, सारे हरियाणा को लगा और सारे देश को धक्का लगा है। बाबा जी के जाने थे। संत बहादुर सिंह वकील साहब बहुत नेक संत थे, और ऐसे संत दुनिया में कभी कभी आते हैं। ऐसे संत जाने का हमें बहुत अफसोस है, लेकिन वो जहाँ भी हैं वहाँ लोगों को आशीर्वाद देते रहेंगे, यहाँ भी देते रहे। बहुत सेवा की है जनता को, जनता इन्होंने नशे छुड़ाए और सुधार बहुत किए लोगों के, अच्छे अच्छे काम करके
अच्छा रास्ता दिखा गए हैं। हम सभी वो जो रास्ता हमें दिखा गए हैं वो रास्ते पे सारे चलने की कोशिश भी करेंगे। और अच्छा मार्ग जो संत जी ने हमें सबको, मैं तो उनका वैसे भी भगत था, इनका आशीर्वाद रहा हमेशा हमारे पे, तो मेरे परिवार पे, हमारे पे, सब पे, तो मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। और यही प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा इस धरती पे आए और इस धरती का सुधार करेंगे। हम यही परम पूज्य परमात्मा से यही प्रार्थना करें। एक्चुअल में संत थे और उन्होंने पूरी उम्र अपना इसी काम में लगाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी तो सारी उम्र खलती रहेगी। अब उसकी भरपाई करना तो असंभव है। और मेरे तो गांव से थे, पारिवारिक रिश्ते थे। देखो, जब कोई रूहानियत ताकत इस दुनिया से जाती है तो उसका बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि सृष्टि को और लोगों को उसका दुख होता है। मेरे को लगता है कि बाबा जी वकील साहब का जीवन ऐसा रहा, उन्होंने जिस प्रकार लोगों की सेवा की, जिस प्रकार लोगों को बुराइयों से दूर करने के उपदेश दिए, समाज में और सृष्टि पर उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए आज हज़ारों की तादाद में अपने बाबा जी को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, उनको माटी देने के लिए आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक जो घाटा, जो नुकसान हम लोगों को हुआ है, उनके प्रेमियों को हुआ है, उनके भक्तों को हुआ है, उनके परिवारजनों को हुआ है, जिन लोगों की आस्था थी बाबा जी के ऊपर, जो बाबा जी के दर्शन करके अपने आप को ये महसूस करते थे कि हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए, अब हमारी इस तमाम दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत से महापुरुषों को दर्शन करने का मौका मिला, बड़े बड़े महापुरुषों के डेरों में, गद्दियों पे नशीन लोगों को मिलने का काम किया। लेकिन मैं बाबा जी को मिलता रहता था। बाबा जी के पास कोई गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कोई धागा है, ये कोई तवीत है, उन्होंने ये कहा कि भाई नाम जपो। कोई बड़ी से बड़ी समस्या लेके गया तो उन्होंने ये नहीं कहा तेरे ये हो जाएगा, कोई कह रहा है तेरे बच्चा हो जाएगा, कोई कुछ कहता है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा, कोई दिक्कत लेकर गया कि भाई नाम जपो, सिमरन करो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे संत तो आज बहुत हैं, लेकिन सच्चा संत ढूंढना और होना बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता कि पूरन फकीर थे बाबा वकील साहब जी। सिमरन करना और दीनता रखना और आपस में प्रेम रखना, भजन बंदगी करना, गुरुजी ने हमें यही हुक्म दिया था और इसी हुक्म पे हम चल रहे हैं। आपने देख लिया भाई महाराज जी आज सुपर देखा कोई उनका अंतिम संस्कार किया गया, लाखों की संख्या में लोग थे, किसी ने कोई शोर शराबा नहीं किया। यही हमने संगत से प्रार्थना की थी, यही प्रशासन ने हमारे से प्रार्थना की थी, हमने प्रशासन का सहयोग किया, प्रशासन ने हमारा सहयोग। बाबा जी के बाद अब जो कोई भी गद्दी पे बैठेगा उन्हें आप लोगों की तरफ से किस प्रकार से कैसा प्यार दिया जाएगा? देखो संगत को प्यार तो वैसा ही मिलेगा जी जो पहले था। मतलब जो गद्दी पे बैठे उनको भी, हाँ उनको जो गद्दी पे बैठेंगे, गद्दी पे देखो गद्दी का मामला ऐसा है जी कि डेरे के जो पुराने साधु हैं और संगत है सारी, और जगमाल वाली पिपली सीर आसपास के 4-5 गांव हैं, इनके मौजी आदमी बैठ के जिसको चुनेंगे उसको गद्दी पर बिठा के और उसके हुक्म में। कल गद्दी को लेकर यहाँ पर फायरिंग भी की गई थी, काफी विवाद भी हुआ था। वो गद्दी को लेके फायरिंग उस वीरेंद्र ने की थी जी, वो महाराज जी को मतलब लाते ही और उसी टाइम संस्कार करना चाहता था, तो लोगों में रोष था। देखो लाखों श्रद्धालु हैं महाराज जी के, और उसने उसी टाइम संस्कार करने की कोशिश की, तब टोटल कोई 20-50 आदमी होंगे, तो उसमें उन कोई जो 20-50 आदमी थे उनको कोई गुस्सा आया, उन्होंने रोका भी संस्कार। तो महाराज जी के दर्शन तो अंतिम दर्शन तो सारी संगत को होने चाहिए, तो इसलिए
उसको उसने संस्कार करने की कोशिश की, लोगों ने रोका तब उसने गोली चला दी। ऐसी क्या मंशा थी जी जो एकदम जल्दी से उनको संस्कार करने की हो? मनसा यही थी, उसने महाराज जी को ब्लैकमेल करके और बंधक बना के रखा हुआ था। महाराज जी को बंधक बना के रखने के बावजूद, इसीलिए तो देखो सारी संगत आप घुमा के देख लो, सारी खड़ी है। एक भी व्यक्ति कहते भी हमारे को मिलने दिया है, उसने किसी को नहीं मिलने दिया है। आप पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप भी संगत को सोशल मीडिया के जरिए से जागरूक करने इस बात को लेकर, क्या कुछ संगत का क्या कहना है इस गद्दी को लेकर? नहीं, संगत तो ये आप पास ही खड़ी है जी, पूछ लो भाई संगत क्या चाहती है। हाँ, वीरेंद्र की तरफ से एक जो वीडियो भी कल से शाम से वायरल हो रही है, जो गुरु गद्दी की जो वसीयतनामा गुरुजी द्वारा लिखा गया, क्या? नहीं, वसीयतनामा वो झूठा है जी सारा। देखो, एक हमारे डेरे की परंपरा रही है, पूज्य परम संत मस्ताना जी थे, वो एक अनपढ़ संत थे, लेकिन वो भी जाते वक्त पूज्य मैनेजर साहब जी का नाम लेके गई, अभी आगे से आपको मैनेजर के हुक्म में रहना है। और पूज्य मैनेजर साहब जी ने जब चौड़ा छोड़ने से 3 साल पहले संगत में कह दिया था कि आपको वकील के हुक्म में रहना है, और वकील साहब अपना पूरा समय संगत की सेवा करके गए हैं। और अगर वकील साहब उसको देना चाहते तो वकील साहब को किसी ने रोका थोड़ी था, वकील साहब की गद्दी थी, हमें तो मंजूर था, वो किसी को कह देते, लेकिन उन्होंने बोल के तो कहा ही नहीं किसी को, ना कोई संगत में कहा, ना किसी व्यक्ति विशेष को कहा, किसी को नहीं कहा भाई इसको हम गद्दी दे रहे हैं। आपके हिसाब से संगत किसको गद्दी पे देखना चाहती है? नहीं, वो तो देखो जी, अब संगत का मामला है, मैं अकेला निर्णय इस पर नहीं ले सकता।